आज हम पार्क घूमने आए तो हमारी मुलाकात होती है सतीश मीना जी से, जो यहाँ जीएसटी कस्टम में एज अ हवलदार पदस्थ हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में और क्या क्या कार्य मिलते हैं, सैलरी क्या होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें जानने लायक हैं। तो आज सीधा मुलाकात करते हैं सतीश मीना जी से। तो सतीश मीना जी, आप कहाँ से, ओरिजिनली कहाँ से हो? मैं राजस्थान से अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके। आपने जो शिक्षा ली है, प्राथमिक शिक्षा अलवर से ही ली है? जी, मैंने प्राथमिक शिक्षा अलवर से ली है। हाँ, तो आपको एसएससी में जाने का ख्याल कैसे है? एसएससी में ख्याल, वो मेरा फ्रेंड था, वो पहले 10+2 में लग रहा था, तो उसने थोड़ा बहुत 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में गए तो उसने बोला कि तैयारी की, और प्रति मैं फर्स्ट टाइम सीकर गया, तो वहाँ सीकर मैंने एसएससी की कोचिंग करी। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम किया तो फर्स्ट टाइम में रह गया था, फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया तो उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ था एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए। ओके। तो आपका डीवी हुआ होगा, उसके बाद वो क्या अलवर में हुआ या कहीं और? नहीं, मेरा दिल्ली हुआ था। आपका दिल्ली डीवी हुआ, उसके बाद आपको हैदराबाद डिपार्टमेंट हैदराबाद जोनल आउट हुआ था मेरे लिए। ओके। उसके बाद रोजगार मिला के थ्रू आपको ज्वाइनिंग मिली? जी। आपने हैदराबाद में ही ज्वाइन किया हेडक्वार्टर में, या आपको हैदराबाद मिला है और सभी को ही हैदराबाद मिला या कोई और भी? कुछ लोगों को हैदराबाद, कुछ को विशाखापट्टनम, जैसे रैंक के हिसाब से डिवाइड किया गया था। अच्छी रैंक वालों को हैदराबाद दिया गया था और कम रैंक वालों को विशाखापट्टनम डाल दिया गया था। तो आपको हैदराबाद मिला, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट में ज्वाइन कब किया गया रोजगार मिलने के बाद? डिपार्टमेंट में नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने डीवी की डिपार्टमेंट ली, फिर उन्होंने शाम तक हमारा ज्वाइनिंग करवा दिया। अरे, सुनने में आता है कि जो डीवी करवाते हैं उसमें कोई जाति को लेकर या कास्ट को लेकर कोई सर्टिफिकेट का कोई प्रॉब्लम होती है? सर्टिफिकेट मतलब कि कास्ट का जो भी सर्टिफिकेट है उसको, मतलब कि जिस टाइम फॉर्म भरते हैं उसी समय का वो बना हुआ होना चाहिए। क्रूशियल डेट, अगर मान लीजिए किसी का क्रूशियल डेट से नहीं आता तो उसको क्या भर्ती दी नहीं जाएगी या उसको समय दिया जाएगा? उसको समय क्या, उसमें दोबारा से उसके लिए चांस दिया जाता है। उसको मतलब समय दिया जाता है कि वो अपना करेक्ट करवा के वो मंगवा सकते हैं किसी कोई और ऑप्शन के माध्यम से। भर्ती नहीं रोकी जाती है? नहीं, मेल पे डाल दो, मेल से वो कर लेते हैं। तो उनको लेना ही होता है, वापस नहीं भेज सकते? नहीं भेजेंगे। ओके। उसके बाद आपको क्या कमिश्नर सीधा अलर्ट हुआ है, उसके लिए समय दिया गया आपको? कुछ समय, मतलब 5 से 6 दिन लगा था। फिर उसके बाद अलग अलग कमिश्नरेट में डिवाइड किया गया है सभी ग्रुप वालों को। फिर कमिश्नरेट में फिर अलग अलग पद पर दिया गया था, किसी को कहाँ पर दिया गया, किसी को कहाँ पर। मुझे सीसी ऑफिस अलर्ट हुआ था, चीफ कमिश्नर ऑफिस। चीफ कमिश्नर। तो जैसे कितने विभाग होते हैं? लगभग काफ़ी विभाग होते हैं उसमें। 6-7 विभाग होते हैं, जैसे चीफ कमिश्नर, सीसीओ हुआ, सीसीए हुआ, हैदराबाद हुआ, सिकंदराबाद रहा, ऑडिट 1 रहा, ऑडिट 2 रहा, अपील्स 1 रहा, अपील्स 2 रहा। थोड़ा हम लोगों को बता दीजिए, सीसीओ सीसीए नहीं समझ पाते कुछ लोग तो। सीसीओ ये मतलब ये चीफ कमिश्नर होता है, जो हमारा ऑल इंडिया में 21 चीफ कमिश्नर हैं। वो जैसे सदर्न जोन का चीफ कमिश्नर सिर्फ संदीप सर हैं? संदीप सर हैं। ओके। फिर तो आपकी जर्नी, उसके बाद आपको जैसे जैसे आगे बढ़ा तो आपको क्या काम, टेक्निकल काम दिया जाता है? मतलब सुनने में आता है कि जो एमटीएस हवलदार होते हैं उनको मतलब चाय देने का काम, चपरासी काम, कुछ ऐसा काम दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं है। हमारे बैच वालों को कुछ को तो टेक्निकल दिया गया था, और कुछ हम 2-3 लोग हैं उनको हमें बड़े अधिकारी के पास अलॉट किया गया था। मैं सीसीओ संदीप प्रकाश सर के पास हूँ, जो चीफ कमिश्नर है इस टाइम हैदराबाद जोन के, उनके पास में। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि कई लोगों को शंका रहती है कि जब हम एमटीएस ज्वाइन करेंगे या हवलदार ज्वाइन करेंगे तो उन लोगों को चाय देने को बोला जाएगा, फाइल देने को बोला जाएगा। ऐसा कुछ तो जो अधिकारी रहते हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके साथ? बहुत अच्छा रहता है। ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा कोई वो भेदभाव नहीं करते कि वो बड़े बड़े पद है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल रखते हैं। और मतलब कि हमारा समय पर आना, समय पर जाना, सर को अच्छे से उनको रेस्पॉन्सिव करना, मतलब। और किसी प्रकार का कोई बाहर के लोग आते हैं उनको हम रेस्पेक्ट से बात करते हैं, उनको सर के पास जो मिलने के आते हैं उनको सर से मिलाते हैं। यही हमारा काम है। आपको लगता है कि आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको पढ़ने का मौका देते हैं और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं? देते हैं, मौका देते हैं। कहते हैं कि आराम से बैठो और पढ़ने के लिए, मतलब अपना बुक लाओ और आराम से पढ़ सकते हो, खाली समय मिले तो आराम से पढ़ सकते हो। कई लोगों को लगता है कि नौकरी के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई पॉसिबल नहीं, तो आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं, 1% नहीं है ऐसा। हम आगे सीजीएल या कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं 24 का सीजीएल देंगे। आपको उम्मीद है आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा? ये बहुत बड़ी बात की आपने। चलो, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो आप
जैसे जहाँ ज्वाइन किया तो आपको रहने में या चीज़ें ढूंढने में हैदराबाद में कितनी तकलीफें या कठिनाइयों का कुछ सामना नहीं, करना पड़ा? कहते हैं ना फर्स्ट समय थोड़ा सा 1-2 दिन का प्रॉब्लम आती है, थोड़ा नया नया डिस्टेंस होता है। वैसे कुछ नहीं, 2-3 दिन बाद हमें फिक्स CC ऑफिस मिल गया था, क्योंकि हैदराबाद में भी अलग अलग डिवीजन्स होते हैं। डिवीजन्स का पता नहीं होता कौन सा डिवीजन मिले, कहाँ पर मिले, तो इसलिए फिक्स डिवीज़न होने पर हमने आसपास कॉलोनी में देखा तो थोड़ा रूम मिल गया। रूम पर एडजस्ट होने पर आराम से, चाहे क्वार्टर भी ले सकते हो, क्वार्टर भी अलाउंसमेंट होता है, उसमें अपना SR कट जाता है और आराम से रहने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपनी सैलरी के बारे में बताना चाहेंगे कि आपको कितना सैलरी शुरू हुआ, या जैसे जैसे आपने वहाँ कितने महीने से पदस्थ हैं आप? मैं जुलाई में 23 में हो गया था ज्वाइनिंग, यहाँ 23 जुलाई में कर लिया था। उसके बाद 2 बार TADA बढ़ गया हमारा, और अब हर साल में हमारा प्रतिशत अभी आपकी जो प्रेजेंट सैलरी है वो इन हैंड सैलरी कितनी है? हमारी 31,000 कुछ रुपये है। तो 31,000 कुछ रुपए हैं सतीश मीना जी के। तो आपके टोटल ग्रॉस सैलरी समथिंग अराउंड कितनी होती है? हमारी आती है 36,000 के लगभग आती है। तो सैलरी इतनी भी कम नहीं है, जैसे जैसे सतीश मीना जी ने बताया कि 2 बार सैलरी बढ़ी हुई है। हाँ, तो सैलरी समथिंग सैलरी ठीक है। और चीज़ों के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? मतलब SSC डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारी नज़रों में, तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें किसी तरीके से परेशान होने का वो नहीं है। अधिकारियों से अटैचमेंट रहता है, आराम से, धूप का काम नहीं होता, बेस फाइलों का काम होता है। हमारे सर जो फाइल देते हैं उनको बेस वेरिफिकेशन में वेरीफाई करवा लेते हैं बड़े सर के पास, उनको देते हैं, ले आते हैं उनके पास। यही हमारा काम होता है। सर बेल बजाते हैं, उनको अटेंड कर लेते हैं, और बाकी समय में स्टडी करो आराम से, चेयर पर बैठकर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी प्रकार की। तो छुट्टियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कई छुट्टियों के बारे में बताते हैं कि छुट्टी जल्दी नहीं मिलती, जो हवलदार होते हैं क्योंकि सर के यहाँ रहते हैं तो उनको कोई चाहिए होता है। नहीं तो नहीं, छुट्टियों का कुछ ऐसा हमारे में तो कोई छुट्टी का ऐसा तो कोई इशू आया ही नहीं हमारे इसमें। छुट्टी हमें मतलब कि जैसे हम आए थे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम मैं 1 महीने बाद गया था ज्वाइनिंग करने के बाद। तो मैंने सर से बोला सर मैं गाँव, तो आराम से उन्होंने 5 दिन की छुट्टी लिया। सैटरडे संडे फर्स्ट, सैटरडे लास्ट वाला 9 दिन का छुट्टी मिल गया था मुझे। और ऐसा भी नहीं कि आप चेंज थोड़ा सा बढ़ाना चाहे तो बढ़ भी सकती है, घर से ही कॉल कर दो सुप्रीडेंट या उसको PRO को, या मेल के थ्रू? हाँ, मेल कर दो, उससे भी रिसीव कर लेते हैं सर। तो छुट्टियों का तो समझ आ गया, लेकिन जो ऑफिस टाइमिंग रहता है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऑफिस टाइम सुबह 9:45 से शाम 5:45 तक होता है। पर वैसे हम 2-3 लोग हैं उस CC ऑफिस में, तो कुछ थोड़ा लेट से 10 मिनट लेट भी चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। शाम स्ट्रिक्ट नहीं है आपके साथ कोई टाइमिंग को लेकर के? बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो कि अगर 10 मिनट लेट हो तो आपको कोई डांट रहा है इसके लिए? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं आ रहा। तो पढ़ाई को रिलेटेड अगर आप बताना चाहेंगे, जैसे अभी आप CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी नौकरी में रहते हुए, तो कितना मुश्किल है या कितना आसान है आपके लिए? ऐसा कुछ नहीं कहते हैं ना, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद वहाँ रोज़गार, सरकारी ज्वाइनिंग करने के, रोज नौकरी लगने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि धीरे धीरे फिर कोशिशें और अच्छी हो जाती हैं। और उसमें क्या होता है, आदमी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है उसकी, तो अच्छा, उसका दिमाग अच्छा चलता है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, तो जैसे आपको शनिवार रविवार छुट्टी मिलती है तो वहाँ पढ़ सकते हैं आराम से, और घूम भी सकते हैं, और अपना मन जैसा आपको अच्छा लगता है। तो मेरे को जिस हिसाब से समझ आ रहा है, हवलदार की नौकरी में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऐसा हेडेक का काम है, या मतलब जो tedious वर्क होता है जिससे दिमाग इतना टायर हो जाए कि आप पढ़ाई ना कर सकें? मतलब कि लोग सोचते हैं हम हवलदार इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे कि हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारी उसमें, तो ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि भाई थोड़ा काम मीटिंग होती है जिस दिन थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव देनी पड़ती है, नहीं तो ऐसा नॉर्मल होता है, लगभग आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाती। जो हमारे साथ जो कैमरामैन है हमारे, वो भी हवलदार हैं, और वो हैदराबाद GST डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हाँ। टेक्निकल सेक्शन में उन्होंने CCA में भी काम किया, मतलब स्टेब्लिशमेंट ऑफिस में। जी। तो उनकी भी जानकारी है, तो कभी मौका मिला तो उनका भी इंटरव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे टेक्निकली हमें अलॉट होती हैं चीज़ें, कौन सा कमिश्नरेट किसको मिलता है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, या किस कमिश्नरेट में लोग जाना पसंद करते हैं, किस कमिश्नरेट रहना जाना पसंद करते हैं। उस हिसाब से हम चीज़ों को और आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।